प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। हिंदी अलंकार श्रृंखला में प्रस्तुत है यमक अलंकार। इस यमक अलंकार के प्रस्तुति आपके समक्ष आपकी तैयारी के लिए की जा रही है। यमक का जो लक्षण है वो है जिसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इससे वाक्य का अर्थ प्रतिभावान और प्रतिरूपी होता है, जिससे भाषा में रोचकता और विचित्रता आती है। वही यमक अलंकार होता है। इसका देखिए लक्षण, वही शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ और ही और, तो अर्थालंकार है, भेद अनेक निठोर। यह यमक अलंकार, जहां वही शब्द तो वही हो लेकिन अर्थ उसका अलग हो, शब्द की आवृत्ति हो, पद की आवृत्ति हो, शब्द की आवृत्ति हो, और उस शब्द का दोनों जगह अलग अलग अर्थ हो, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। उसका उदाहरण लीजिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। इस पद्य में कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ है सोना, तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो पहली बार तो फिर इसका इसका इस प्रकार से संयुक्ति होगी, ऐसे पढ़ोगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराय जग। सोना पाकर के जग भौरा हो जाता है, घमंड हो जाता है, पता नहीं क्या क्या भाव बदलने लगते हैं। और जब धतूरा अर्थ करोगे तो भाव खाए बोराए, उसको खा करके बोरा जाता है, नशा हो जाता है। तो कनक शब्द का दो बार प्रयोग और भिन्न अर्थ के कारण उक्त पंक्तियों में यमक अलंकार, इस पद्य में यमक यमक अलंकार होता है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। जैसा कि आप ये देख रहे हो विद्यार्थियों, यहां मन का शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। पहली बार ये शब्द है पहली बार ये शब्द हमारे मन के बारे में बता रहे हैं, और दूसरी बार का जो शब्द जो आवृत्ति हो रही है वो मन का है, माला के दाने के अर्थ में बोध हो रहा है। तो इसलिए ये माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कहते हैं माला इतने वर्षों से कर रहे हो लेकिन मन में कुछ परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए कह रहे, कर का मन का डारी दे। जो माला हाथ से भी घुमाई जाती है और मन से जप किया जाता है, इसलिए कर का मन का डारी दे, ये माला छोड़ो, और मन का फेर। इसलिए मन को पवित्र करो, मन में बदलाव लाओ। इस प्रकार से यहाँ मन का और मन का यानी मन का, और मन का माने दाने का, माले की गुरिये का। इसी प्रकार कहे कवि, बैनी बैनी ब्याल की चुराई लीनी। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, इस वाक्य में बैनी शब्द दो बार आया है। दोनों बार इस शब्द का अर्थ अलग है। पहली बार बैनी शब्द कवि की तरफ संकेत कर रहा है, दूसरी बार बैनी शब्द चोटी की बात कर रहा है, बता रहा है। इसलिए इसमें भी यहाँ क्या है, यमक अलंकार बनता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस यमक अलंकार की प्रस्तुति आपको ज्ञानप्रद रहेगी। और भी उदाहरण देखिए,
बार बार मुनि विप्रवर कहा, राम सन राम। बोले भृगुपति सरुष हति, तहु बंधु समबाम। यह श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। श्री रामचंद्र जी, जब परशुराम और राम का संवाद हो रहा है तो श्री राम बार बार उनका आदर कर रहे हैं, उनसे विप्रवर कह रहे हैं, उनको मुनि कह रहे हैं। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा बड़े क्रोध की दृष्टि से बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। फिर भी उनका तिरस्कार कर रहे हैं। तो यहां देखो, कहा राम सन राम। तो यहाँ राम राम दो बार आया है। एक राम जो है, यहाँ यह यमक अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि यहाँ राम शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ राम शब्द दो बार आया है, लेकिन इसका संदर्भ अलग अलग रूप में प्रयोग हुआ। एक बार राम भगवान राम के रूप में है, और दूसरी बार जो राम है वो परशुराम के रूप में है, इसलिए ये यमक अलंकार का उदाहरण है। आगे भी देखिए। कहि भुआलु सुनिय मुनिनायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमार हरि मित्र उदासी। तो यहाँ भय राम सब विधि सब लायक, तो सब दो बार है, तो सब तरह से और सबके लायक, ऑलराउंडर। तो सब विधि और सब लायक, सबके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से यहां भी यमक अलंकार का लक्षण बनता है। आगे देखिए। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु इतनी विरंच करतूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। यहाँ नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता है, अद्भुत शोभा है। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब विधि सब, तो सब विधि सभी प्रकार से, और सब पुर सभी लोग, पुर निवासी। तो इनके भी बार बार इन सब का दोनों जगह अलग अलग अर्थों के साथ प्रयोग हुआ है, इसलिए ये भी यमक का उदाहरण है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आप और भी अभ्यास करते रहें। इसी प्रस्तुति के साथ मैं विदा लेता हूं। सभी को नमस्ते।